हे गाइस, दिस इज निशांत सिंह राजपूत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक के चैप्टर 13 के बारे में, जिसका नाम है योर सबकॉन्शियस माइंड एंड द वंडर्स ऑफ स्लीप, यानी सोने में हमारा सबकॉन्शियस माइंड का क्या रोल है। तो इसमें मैंने कुछ कोटेशंस और कुछ लाइन को मार्क किए हैं, उसके थ्रू इस चैप्टर को समझेंगे। तो चलिए आते हैं फर्स्ट कोट पे। पहला कोट से, योर सबकॉन्शियस माइंड नेवर स्लीप्स, इट्स ऑलवेज ऑन द जॉब, इट कंट्रोल ऑल योर विचुअल फंक्शंस। अब कहा जा रहा है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी भी सोता नहीं है, ये हमेशा काम पर लगा होता है और ज़्यादातर हमारे कार्य को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? जैसे अगर हम सो रहे होते हैं तो हमारा माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड है, वही हम लोग के डाइजेशन को चला रहा होता है। हार्ट बीट जो हो रही है अनकॉन्शियसली अपने आप हो रही है, तो उसमें जो रोल अदा करता है वो सबकॉन्शियस माइंड रोल अदा करता है। यानी सबकॉन्शियस माइंड ही हार्ट बीट को चलाता है, सबकॉन्शियस माइंड ही डाइजेशन को चलाता है और सबकॉन्शियस माइंड ही ब्लड फ्लो, ब्रीदिंग सभी को चलाता है। तो ये हमेशा काम करता रहता है, इस कोटेशन में ये कहा जा रहा है। तो चलिए आते हैं सेकेंड कोट पे। सेकेंड कोट में कहा जा रहा है, फॉरगिव योरसेल्फ एंड एवरीवन एल्स बिफोर यू गो टू स्लीप एंड हीलिंग विल टेक प्लेस मच मोर रैपिडली। यहाँ पे कहा जा रहा है अपने आप को माफ़ कर दीजिए और दूसरों को भी माफ़ कर दीजिए, इससे आपका क्या होगा, हीलिंग प्रोसेस जल्दी होगा। तो यहाँ पे किस तरह की माफ़ कर देने की बात कही जा रही है? यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर हम लोगों को किसी से लड़ाई झगड़ा है, मनमुटाव है, या आपने पास्ट में बहुत बड़ी गलती की है, तो उसमें कहा जा रहा है कि आप खुद को माफ़ कर दीजिए, उसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए, नहीं तो आपके ये स्लीपिंग में जो प्रोडक्टिव स्लीपिंग है वो नहीं होने देगा। आप मेंटली रूप से डिस्टर्ब रहोगे। अगर मेंटली रूप से डिस्टर्ब होगे तो सोओगे तो आपको अच्छे से नींद नहीं आती। इसलिए कहा जा रहा है कि आप दूसरों को भी माफ़ कर दीजिए और खुद को भी माफ़ कर दीजिए। और ऐसे आप कह सकते हो कि सोने से पहले अपने आप से बोल सकते हो कि मैं सभी को अपने मन से, अपने दिल से पूरी तरह से माफ़ करता हूँ और मैं खुद को भी माफ़ करता हूँ। कोई भी अगर मैंने गलती की है उसके लिए मैं खुद को भी माफ़ करता हूँ। तो ये बोलना इम्पॉर्टेंट है, तभी आप लोगों को अच्छी नींद आएगी। अगर आप दूसरे के बारे में उल्टा सीधा सोच रहे हैं या बहुत बुराई सोच रहे हैं, अगर प्रॉब्लम नहीं भी है फिर भी आप ज़्यादा सोच रहे हैं या ज़्यादा से ज़्यादा कचरा देख रहे हैं, जिसके कारण आजकल के दुनिया में लोगों को नींद नहीं आती है, तो वो चीज़ उसको कम करना है और ये चीज़ समझना है कि अगर आप मनमुटाव रखे हैं तो उसको ख़त्म करना है, माफ़ करना है औरों को भी और खुद को भी माफ़ करना है। तो चलिए नेक्स्ट कोटेशन पे आते हैं। नेक्स्ट कोटेशन है, व्हेन ट्रबल बाय वेक्सेशन एंड स्ट्राइफ ऑफ द डे स्टील द व्हील्स योर माइंड एंड थिंक अबाउट द विजडम एंड इंटेलिजेंस लॉज्ड इन योर सबकॉन्शियस माइंड विच इज़ रेडी टू रिस्पॉन्ड यू, दिस विल गिव यू पीस, स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब आप चिंतित होते हो, कष्ट में होते हैं, तब भी आपका सबकॉन्शियस माइंड जानता है कि आप सभी चीज़ को मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि खुद को याद दिलाइए कि हम सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा सब चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो जो विजडम है हमारे अंदर की बुद्धिमत्ता है, वो जो इंटेलिजेंस है, वो आपकी मदद करेगी आपको आगे बढ़ने के लिए, और इससे आपकी ज़िंदगी में शांति, सुख सभी आएगा। तो ये चीज़ इस कोटेशन में कहा जा रहा है। तो ये समझना है कि अगर हम खराब से खराब कंडीशन में भी हैं तो ये अपने आप पे बिलीव रखना है कि आई विल ओवरकम दिस, मेरे अंदर इतनी बुद्धिमत्ता है कि मैं इससे ओवरकम कर जाऊंगा। मेरा सबकॉन्शियस माइंड और हमारा माइंड इतना पावरफुल है कि इन सभी चीज़ों से आसानी से ओवरकम कर पाएगा। तो ये अपने आप पे बिलीव रखना है और अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी इस तरह से डायरेक्ट करना है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बार बार अपने आप से नेगेटिव ही बोलते हैं कि मेरे से कुछ नहीं होगा। तो अगर ऐसे बिलीफ रखोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपका साथ नहीं देगा, वो उसी का साथ देगा जो एक्चुअल में बिलीव रखता है। इसके बाद नेक्स्ट कोटेशंस यहाँ पे कहा जा रहा है, स्लीप इज इसेंशियल फॉर पीस ऑफ माइंड एंड हेल्थ ऑफ बॉडी, लैक ऑफ स्लीप कैन कॉज इरिटेशन, डिप्रेशन, मेंटल डिसऑर्डर। अब यहाँ पे कहा जा रहा है, जो कि हम लोग सभी जानते हैं कि स्लीप बहुत ही इसेंशियल है मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए। और अगर हम लोग कम सोएंगे तो इरिटेशन होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा। और इसलिए आज के टाइम में तो सोना बहुत ज़रूरी है, अच्छे से सोना, क्योंकि आज के टाइम में नींद नहीं आती है लोगों को। लोग मोबाइल चलाते हैं, टाइम पास करते हैं, अंदर से स्ट्रेस्ड रहते हैं। अमेरिका में कहा जाता है कि अभी 3 से 4 करोड़ लोग, यहाँ वहाँ की आबादी का 10% लोग
पिल्स यानी नींद की गोलियां खा के सोते हैं, उन्हें नींद ही नहीं आती है। और इंडिया में भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, आने वाले टाइम में और बढ़ने वाली है। तो ये चीज़ हम लोगों को समझना है कि अपना स्लीप प्रोडक्टिव करना है तो ऐसी प्रोडक्टिव बुक्स को पढ़नी है। और ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, मोबाइल है, उसमें अच्छी वीडियो को देखना है। और सोने से पहले कोशिश करें कि आप आधा घंटा पहले मोबाइल को छोड़ दें, कुछ अफर्मेशन करें, कुछ प्रोडक्टिव अफर्मेशन करें कि मैं दिल से रिलैक्स्ड हूँ, मैं सभी को माफ़ करता हूँ, मैं आगे बढ़ने पर फोकस करता हूँ, मेरा एटीट्यूड सेल्फ ग्रोथ है। तो ऐसा चीज़ आप फोकस करें। और ये भी बोल सकते हैं आई लव माई सेल्फ, मैं खुद से प्यार करता हूँ और सब मेरा भला चाहते हैं और मैं सबका भला चाहता हूँ। तो ये सब बोलना बहुत इम्पॉर्टेंट है सोने से पहले, ताकि आपको अच्छी नींद आए। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट कोटेशन पे आते हैं। मेडिकल रिसर्च स्कॉलर्स पॉइंट आउट दैट इंसोम्निया समटाइम प्रीसीड्स साइकोटिक ब्रेकडाउन्स। अब यहाँ पे कहते हैं ऑथर कि मेडिकल रिसर्च बताती है कि जिनको नींद नहीं आती है ना, वो फ्यूचर में डिप्रेशन का शिकार होते हैं, उनके ब्रेकडाउन्स हो जाते हैं, उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि स्लीप हम लोग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेंटल हेल्थ के लिए। मेंटल हेल्थ के लिए स्लीप इम्पॉर्टेंट है। फिर भी आज के टाइम में लोग पता नहीं क्यों उनके माइंड में कौन सा कीड़ा घुस गया है, मोबाइल के पीछे पागल है और कुछ ना कुछ रेस्टलेस होके किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरह की राइट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट काइंड ऑफ बुक आपको चाहिए, जो आपको ये समझ आए कि अगर हमको अच्छे से सोना है तो मोबाइल से दूर रहना पड़ेगा, अपने फ़ोन को आधा घंटा पहले स्विच ऑफ कर दें और अपने लिए टाइम निकालें, खुद के लिए टाइम निकालें और खुद से अच्छे बातें करें। खुद के बारे में बुराई ना करें, ना ही दूसरे के बारे में बुराई करें, क्योंकि आप अगर माइंड से दूसरे को अब्यूज़ कीजिएगा तो आपका भी माइंड पॉल्यूटेड होगा। इसलिए सोने से पहले आपको लोगों को भी माफ़ करना है, इस बुक में जो कोई कहा जा रहा है इस चैप्टर में। तो ये सब चीज़ समझना है। तो चलिए नेक्स्ट कोट्स पे आते हैं। नेक्स्ट कोट है यू आर स्पिरिचुअली रिचार्ज ड्यूरिंग स्लीप, एडेक्वेट स्लीप इज इसेंशियल फॉर जॉय एंड विटिलिटी इन लाइफ। यानी यहाँ पे हम लोग स्पिरिचुअली रिचार्ज होते हैं, मेंटल रूप से रिचार्ज होते हैं, यानी हम लोग मेंटल रूप से स्वस्थ सोने के बाद ही होते हैं। अगर हम लोग सोते नहीं हैं 1-2 दिन तो क्या हालत होता है दिमाग का, यहाँ सर दर्द हो रहा होता है। तो ये चीज़ बहुत समझना इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग आध्यात्मिक रूप से, दिव्य रूप से, जो हम लोग भगवान से जुड़े हैं या भगवान के ही अंश हैं, तो अगर हम लोगों को भगवान ने बनाया है और उनका ही अंश है तो हम लोग उन्हीं के डायरेक्शन में दिव्य रूप से रिचार्ज होते हैं, यानी आध्यात्मिक रूप से रिचार्ज होते हैं मेंटल लेवल पे अगर हम सोते हैं। इसलिए अच्छी नींद इम्पॉर्टेंट है और स्लीप को हम लोगों को इम्पॉर्टेंस देना चाहिए। अगर हम इम्पॉर्टेंस देंगे तभी हमारी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा खुशी आएगी। तो यहाँ पे कम से कम हम लोगों को कितना सोना चाहिए, यहाँ पे हम लोग सभी जानते हैं कि 6 to 8 आवर इन योर प्रेफरेंस, कि आपका जितना मन करता है कम से कम 6 आवर और 6 से 8 आवर सोना चाहिए। सोने से हम लोगों का बॉडी भी रिलैक्स्ड रहेगा, माइंड भी रिलैक्स्ड रहेगा। क्योंकि सोना, अब यहाँ से भी आप दिमाग लगा सकते हो कि अगर हम लोग 8 आवर सोते हैं तो 1/3 लाइफ सोने में चली जाती है और 6 आवर सोते हैं तो 1/4 लाइफ सोने में चली जाती है। तो यहाँ पे ये समझना है कि हमारा जो मैक्सिमम पोर्शन ऑफ लाइफ है वो सोने में जाता है, क्योंकि सोने से ही ना हमारा माइंड प्योर होता है। तो ये चीज़ हम लोग को समझना है। अब नेक्स्ट कोट्स पे आते हैं। नेक्स्ट कोट्स है मैनी स्लीप डिप्राइव्ड पीपुल, पुअर मेमोरीज, लैक ऑफ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, दे बिकम बंडल्ड, कंफ्यूज एंड डिसओरिएंटेड। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर जो लोग कम सोते हैं या सोने की कमी हो तो वो लोग मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, मेंटली रूप से डिसऑर्डर में उनका दिमाग काम कर रहा होता है, ठीक से काम नहीं कर पा रहे होते हैं, चिंतित रहते हैं। और जैसे गाड़ी चला रहे होते हैं तो गाड़ी चलाने में जो हम लोगों का एक्सीडेंट होता है वहाँ पे भी देखा गया है कि एक्सीडेंट का कारण भी है लैक ऑफ स्लीप। जिन लोगों को कम स्लीप आती है या चलाते चलाते सोने लगते हैं क्योंकि उन्होंने अपने घर पे अच्छे से सोया नहीं था या चिंतित थे, तभी वो स्लीप उनके ऊपर हावी होता है, जिसके कारण बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। स्लीप की कमी हम लोगों को नहीं होनी चाहिए अगर हम लोग अच्छा लाइफ चाहते हैं, अच्छी प्रोडक्टिव लाइफ चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं। तो ये चीज़ समझना है क्योंकि स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट कोट्स है स्लीप ब्रिंग कॉन्शियस,
Prior to sleep, claim the infinite intelligence of your subconscious mind in guiding and directing you. Then watch for lead that comes perhaps on awakening. अब यहाँ पे कहा जा रहा है स्लीप हमें सलाह देती है, और जो भी स्लीप है हम लोग को दावा करना चाहिए कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमको सलाह देगा। कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमको सॉल्यूशन देगा। ऐसे कॉन्फिडेंस जो रखते हैं उनको एक्चुअल में सलाह मिलती है, एक्चुअल में उनको रिजल्ट दिखते हैं। जैसे हम लोग बहुत सारे काम में फंसे रहते हैं या कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है, जैसे ही सोते हैं उसके बाद माइंड रिलैक्स्ड होता है, उसके बाद जैसे ही जागते हैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है, या उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का आइडिया हमारे दिमाग में आ जाता है। तो जो भी बड़े लोग भी हैं उनके भी आइडिया का जो मेन रीज़न है कि क्यों उन्हें अच्छे अच्छे आइडियाज़ आते हैं या कुछ क्रिएटिव आइडियाज आते हैं जो कभी क्रिएट नहीं हो रहा है, उसके बारे में वो सोच के उसको क्रिएट करते हैं, तो उसमें स्लीप का बहुत बड़ा रोल है। वो प्रॉपर मात्रा में सोते हैं तभी उनको अच्छे रूप से आइडियाज आते हैं कि इसके आगे क्या, व्हाट्स द नेक्स्ट, क्या हम आगे करें, क्या हम कैसे इम्प्रूव करें। तो ये सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम लोगों को याद आ पाएगा अच्छे से कि क्या क्या काम करना है। अगर हम लोग कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं तो उस प्रॉब्लम में हम लोग फंसे रह जाते हैं, और जैसे ही सोते हैं तो सोने के बाद बहुत सारे कार्य का सॉल्यूशन होता है, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी हमको गाइड करता है, इंस्टीट्यूशन देता है। तो ये चीज़ हम लोगों को समझना है। तो चलिए आखिरी कोट्स पे आते हैं। आखिरी कोट्स है, इफ़ यू आर राइटिंग ए नॉवल और प्ले और ए बुक और वर्किंग ऑन इनोवेशन, speak to your subconscious mind at night, claim boldly that it is wisdom, intelligence and power are guiding, directing and revealing you the ideal play, novel, book and revealing the perfect solution whatever it may be। अब इसमें कहा जा रहा है कि अगर आप कुछ इनोवेशन कर रहे हैं, कुछ नई चीज़ों का आविष्कार कर रहे हैं, या कोई नॉवल लिख रहे हो, या कोई गाना क्रिएट कर रहे हो, या कोई साउंड क्रिएट कर रहे हो, तो सारा चीज़ में यहाँ कहा जा रहा है कि अपने माइंड से आप गाइड मांगिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलिए कि मुझे सही सॉल्यूशन दो, मुझे सही गाइड दो। तो अगर आप दावा करते हैं कि मुझे गाइड चाहिए और मेरा माइंड मुझे गाइड देगा, तो इस गाइडेंस से आपको सॉल्यूशन मिलेंगे, और इस गाइडेंस में आपका स्लीप का बड़ा रोल है। अगर आप सोने से पहले अपने आप से अफर्म करते हैं कि मुझे सॉल्यूशन मिलेगा, मुझे सॉल्यूशन मिलेगा, तो या तो आपको सॉल्यूशन सोने के बाद आते हैं, या कुछ दिनों में आपको सॉल्यूशन आते हैं, या आइडियाज़ आते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ समझना है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार रीइंफोर्स करना है, बोलना है कि मुझे सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट प्रोसेस है अपना सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।